गृह्णन्ति यदरा चत्वारो वर्ते लक्ष्मी आयुर्बुद्धिं यशोबलम् श्रीरोचस्यमायुष्यमारोग्यं मावतत्वमानं महीयते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायु मम शिष्यत्वं सुखवान् धनवान् पुत्रवान् ऐश्वर्यवान् तां पूर्णं शुद्धिवान् भवः तां तुभ्यं सम्पदे आज्योति दीर्घौवतां पूर्वमदेव तुल्यं ज्ञानं मतां वै गुरुर्वै प्रणम्यं सहेत सेदं सहितं सदैवं गुरुर्वै नमं गुरुर्वै प्रणम्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा सांगाई शब्दवाराय साविदाई सत्याय महान गुरुत्वाम पूर्ण सिद्धिर्भवतुम ताम तुभ्यम संपद्देहि। जो करेंगे मैंने आपको दीक्षा दी है और दीक्षा इस रूप में दी है कि आप जीवन में सिद्धि और सफलताएं और साधनाएं संपन्न करें। और जीवन में विचार मग्न था कि मेरे जीवन का जो चिंतन है ये लोग मुझे समझेंगे या नहीं समझेंगे। सिस्टर जो कुछ मैं इनके माध्यम से दुनिया को देना चाहता हूं दे भी पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, विचार मग्न था। मगर मैंने देखा है पिछले साल भर में शिष्यों में बहुत चेतना आई, बहुत ताकत आई है, बहुत क्षमता आई है। उन्होंने मेरे चिंतन को फैलाने में सहयोग दिया है। जगह जगह शिविर का आयोजन करके और अपनी क्षमता से ज्यादा कार्य करके, मुझे विश्वास नहीं था कि ये लोग इतना कार्य कर सकेंगे। तुम लोगों पर मुझे कभी कभी विचार आ जाता क्योंकि तुम कभी कभी छिटक जाते थे, हट जाते थे, हाथ छोड़ देते, मगर फिर भी मुंबई में अभी शिविर हुआ है और शायद 9, 10, 11 को इसी फरवरी में हरियाणा में शिविर संपन्न होने जा रहा है। और वे खुद आगे आकर कहते हैं कि हमें शिविर संपन्न करना है गुरु जी, क्योंकि वहां के लोगों में चेतना पैदा करनी है, एहसास करवाना है कि गुरुदेव क्या है, ये एहसास करवाना है साधनाएं क्या है, उस भौतिकता में उस दीपकों को जलाना है। और इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में सरगुजा स्थान है और वहां से लोग आए हैं। आज से 2 महीने पहले उन्होंने कहा था कि हम उस सरगुजा में शिविर लगाना चाहते हैं और मैं कह रहा था कि तुम कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे। और आज पूरी क्षमता के साथ आकर खड़े हुए कि गुरुजी शिविर लगाना है 2, 3, 4 मार्च को। और उससे पहले शिविर है वाराणसी में शिवरात्रि के अवसर पर 23 फरवरी को। और ये सभी शिविर अपने आप में अत्यंत तेजस्वितापूर्ण हैं। जिन लोगों से मैं उम्मीद नहीं करा था वे सामान्य व्यक्ति मंदिर की स्थापना कर रहे हैं और गुरुदेव आपको आना है, उस मंदिर में प्राण चेतना पैदा करनी है। ये सारी जमीन आपको दे रहा हूं क्योंकि यह मंदिर का निर्माण करना है, क्योंकि यहाँ शिविर लगाने हैं गुरुजी। और मैं सोचता हूँ कि इन सब लोगों को हमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम और मुझे लेना चाहिए उन शिष्यों के प्रति जो तेजस्विता के साथ अपने परिवार को लेते हुए कार्य कर रहे हैं। यहाँ के सारे साधक तो समर्पण भाव से काम कर ही रहे हैं, 24 घंटों में 24 घंटे काम में लगे हुए हैं। ये उनकी बड़ी क्षमता है। कभी कभी तो मैं उन लड़कों का काम देख करके अपने आप को गौरवान्वित करता हूँ कि मेरे शिष्य हैं। 18 घंटे, 19 घंटे, 20 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे काम करने के बाद भी चेहरे पर सिकुन नहीं है। और इन शिष्यों पर भी गर्व होने लगा है कि जो मुजफ्फरनगर में शिविर लगाने की सोच रहे हैं, सरगुजा में शिविर लगाने की सोच रहे हैं, हरियाणा में सेलर ग्रीन वगैरह आए हैं, वहां सरकंडा मारकंडे अंबाला के पास में, वहां पर 9 को ग्रहण है और ग्रहण की साधना और फिर 10 और 11 की विशेष साधना है। और इसी प्रकार से शिवरात्रि का अपने आप में भगवान विश्वनाथ की नगरी में एक अद्भुत यज्ञ शिविर। और ये सारे शिविर पूरे भारतवर्ष में चेतना पैदा करने की क्रियाएं हैं। ये बार बार गुरु से मिलने की क्रिया है, 100 काम छोड़ करके भी उनके पास जाने की क्रिया है, सब कुछ लेने की और प्राप्त करने की क्रिया है। और यह चेतना अपने आप में महत्वपूर्ण है। और यह भी महत्वपूर्ण है कि तुम लोगों को इतनी क्षमता के साथ कार्य करना है, तेजी के साथ कार्य करते हुए, और पत्रिका का, परिवार का इतना अधिक विस्तार कर लेना है कि प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में पत्रिका हो। और तुम कर सकते हो। जो केवल 15 दिन में 50-50
सदस्य बना करके आके खड़ा हो जाता है और फिर 15 दिन बाद फिर आके खड़ा हो जाता है कि मैंने 50 सदस्य और बनाए। उनमें क्षमताएं हैं, और यदि उनमें है तो फिर आप में भी है। जो खून जो रक्त उनके शरीर में बह रहा है वो आपके शरीर में भी बह रहा है। तुम तेजी से उस खून को बहा नहीं रहे हो, तुम्हें अपने आप में विश्वास नहीं है, एहसास नहीं है। तुम कह के देखो, तुम करके देखो, तुम्हें मालूम पड़ पाएगा। और ये अपने आप में चेतना पैदा करना जीवन का एक लक्ष्य है, उद्देश्य है, एक महत्व है कि हमारे परिवार का विस्तार हो रहा है, चेतना पैदा हो रही है। हर महीने कहीं न कहीं शिविर लग रहा है, उन वहां के स्थानीय लोगों में भी एक भावना पैदा हो रही है। और जब आप भाव विभोर होकर के दौड़ते हो, आते हो, तुम्हारे आंख में आंसू होते हैं, गदगद कंठ होता है, आकर के मेरे सीने से चिपक जाते हो, तो एक असीम सुख की अनुभूति होती है कि ये बच्चे, ये प्यार मेरा है, मेरी जिंदगी, ये सब मेरी धड़कनें। तब एहसास होता है कि वास्तव में यही धड़कन मेरी धड़कन है, क्योंकि दोनों धड़कनों का एक जैसा सामंजस्य, एक जैसी आवाज। और मैं जब तुमसे मिलता हूं तो शायद मुझे अपने इष्ट से मिलने में उतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी आप लोगों से मिलने में होती। बहुत प्रसन्नता होती, मन में बहुत आह्लाद होता है कि ये सब मेरे प्राणों के अंश हैं। इन लोगों को पूर्णता देना मेरा धर्म और कर्तव्य है, और मैं अपनी तरफ से देने का पूरा प्रयत्न करता हूं, हर क्षण, हर चिंतन। मैंने अभी एक लाइन बोली थी कि तुम्हारा इष्ट तो देवता हो सकते हैं, राम और कृष्ण और महावीर और बजरंग और उर्वशी और साधना हो सकती है, मेरा इष्ट तो ये शिष्य है। यदि ये अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त कर ली तो मैं अपने जीवन को पूर्णता समझूंगा ही, और अब हो जाएगा। और अब इसलिए हो जाएगा कि अपने ग्रस्त के कामों में इतने अधिक व्यस्त रहते हुए और विपरीत परिस्थितियों में, भौतिकता के युग में प्रस्तुत हुए इस प्रकार से साधना कर रहे हैं, दौड़ करके आ रहे हैं, शिविर का संचालन कर रहे हैं, शिविर का आयोजन कर रहे हैं, और पत्रिका के परिवार का विस्तार कर रहे हैं। मुझे ऐसा एहसास होने लगा है कि अब बहुत कुछ हो सकेगा। ये 1990 तो हमारे लिए एक अद्वितीय वर्ष बन सकेगा, साधनाओं की दृष्टि से भी, पत्रिका परिवार की दृष्टि से भी, और अपने शिष्यों की दृष्टि से भी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाले इतिहास में तुम्हारे नाम साधना के क्षेत्र में बहुत श्रेष्ठ सुनहरी स्याही में लिखे जाएंगे, गारंटी है, ये मेरा आशीर्वाद है। और ये जो मैंने मंत्र आपको दिया है, इस मंत्र को घर में जाकर के भी शुक्रवार की रात्रि को संपन्न करना है। अपने कक्ष में बैठ करके, अपने पूजा स्थान हो या अपना कक्ष हो या जहां भी जो स्थान हो, कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है, कोई तुम गलत नहीं करो। मैं सुबह इसीलिए कल शाम को प्रवचन समझा रहा था कि उस अवसर साधना करनी तुम्हारे जीवन में क्यों जरूरी है, और गुरु के जीवन में जरूरी है, पर तुम्हारे जीवन में भी जरूरी है। उसमें कोई दोष नहीं है, मित्र बनाने में कहीं कोई आपत्ति नहीं है। ये तो जीवन की न्यूनता है, जो व्यक्ति जैसा सोचता है वो वैसा ही सोचता है। अगर मैं जूते पहने हुए निकलूंगा और चमार बैठा होगा तो वो मेरा चेहरा देखेगा ही नहीं, मेरा ब्राह्मण तो भी नहीं देखेगा, मेरी साधना भी नहीं देखेगा, वो तो जूते की तरफ नजर होगा, फटा हुआ है तो मैं सी लूं तो 2 पैसे मिल जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि तुम इस जूते को तो बाद में सोच लेना, चाहना तो बाद की, तुम मैं ज्ञान तो गुरु जी ज्ञान तो रहना, ये ज्ञान से मिले, उसकी नजर वहीं पर है। इसलिए जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं उनकी नजर वैसी है, गंदगी उनके शरीर में, तुम्हारे शरीर में नहीं है, तुम्हारी भावनाओं में नहीं है, और उनकी परवाह करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे उनके बीच में 10 सीढ़ियों का डिफरेंस है। अब तुम्हें ये कि तुम गिरों के बीच में रहकर कि तुम्हें एहसास ही नहीं हो कि तुम्हारे शरीर में खून ओंकार भरने का, इस हाथी को दबोचने का है, झपट्टा मारने का है, और तुम्हें भाई आवाज दे रहा हूं। वदेवं परमं पदेवं ज्ञानं वदेवं सहितं सदैवं आत्मं सहितं गुरुवै प्रणम्यं गुर्वां सहितं शरणं शरण्यं स्वर्णेवतां वै रूपं त्वमेवं यौवनं त्वमेवं धन्यं त्वमेवं धन्यास्ति रूपं परं महितं वदेवं स्वर्णं वदेवं रूपं वदेवं आत्मा चिन्त्यं महितं वदेवं उपस्थितं वै सहितं सदैवं शिष्यत्व साधन तमेवं स्वर्णं तदेहं रूपं वदेवं। ओम जय गुरु
शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे वेदाः शांति ब्रह्म शांति सर्वभूम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि त्वमेव माता एक घड़ी आधी घड़ी आधी में दुनिया तुलसी संकट साथी हरे और अब हम करेंगे समर्पण स्तुति और पूर्ण रूप से अभी मैं जो कह रहा था श्रद्धा और समर्पण और डूब जाने की क्रिया और पूरी तन्मयता के साथ करेंगे। अब
अगले शुक्रवार को हो, वहां घर के किसी एकांत कक्ष में, एकांत कमरे में, जिस कमरे में और कोई नहीं हो, तुम्हें आसन बिछा करके उत्तर की ओर मुंह करके और सामने स्वर्णदेह अप्सरा का चित्र और यंत्र रख करके तुम्हें साधना करनी है, मगर अपने पूर्ण वस्त्र धारण करके, सुंदर सुसज्जित वस्त्र धारण करके। उसके लिए पीली धोती पहनना और पीला धोती ओढ़ना जरूरी नहीं है। आपको जो अच्छे वस्त्र रख सकें, तुम्हारी पर्सनैलिटी के लिए जो वस्त्र खिल सके, चाहे आप सूट पहन सकें, चाहे पाजामा पहन सकें, चाहे चूड़ीदार पाजामा, जो कुछ भी आपके वस्त्र पहन सकें। अप्सरा साधना में इस प्रकार की पीली धोती पहन करके बैठना अनिवार्य नहीं है। जिस वस्त्रों से आपकी पर्सनैलिटी खिल सके वो वस्त्र पहन करके आप साधना में बैठें और ये साधना करें रात्रि को 9 से 2 बजे के बीच। 9 बजे बैठें और 2 बजे तक इस प्रयोग को संपन्न करें और साधना प्रारंभ करने से पूर्व सुंदर वस्त्र धारण करें और आपके पास में और कोई नहीं हो और पास में 2 गुलाब की मालाएं या सुंदर पुष्पों की मालाएं हों और फिर जो मैंने मंत्र दिया है, गुरु का ध्यान करके, गुरु की पूजा करके, और इसी मंत्र को प्रारंभ करना है इसी माला से, जो माला मैंने आपको दी है। और माला की संख्या या तो 51 होनी चाहिए और या 51 से 2-4 मालाएं ज्यादा होनी चाहिए। मगर इस बात का ध्यान रखें कि 2 बजे तक तो करना ही है। अगर 51 मालाएं आपकी 1 बजे भी हो जाए तब भी आपको 2 बजे तक मंत्र जाप करना है। और यदि इस बीच में तुम्हारे घुटने से घुटना सटा करके कोई बैठा हुआ एहसास हो तो विचलित होने की जरूरत नहीं है, बीच में मंत्र जाप छोड़ने की जरूरत नहीं है। 2 बजे तक पूरा मंत्र जाप करना है और उसके बाद में और अधिकतर साधनाओं में निश्चय ही स्वर्ण देहा, क्योंकि मैंने तुम्हें कल भी प्रवचन में बताया था कि अप्सराएं स्वयं मृत्यु लोक में बार बार आना चाहती हैं, मनुष्यों के संपर्क में रहना चाहती हैं। देवता भी बार बार आना चाहते हैं और मनुष्यों के संपर्क में रहना चाहते हैं। आवश्यकता है उनको प्राप्त करने की क्रिया, आवश्यकता है आपकी इच्छा, भावनाएं। और फिर पुष्पमाला उठा करके आपके गले में डालती है तो आपको भी पुष्पमाला दूसरी उठा करके गले में पहनानी। और उसके बाद में जब भी आप एक माला मंत्र जाप करेंगे उसमें माला की जरूरत नहीं है, और फिर भी जब आप उच्चारण करेंगे स्वर्णदेह अप्सरा का और आपके सामने प्रत्यक्ष हो तो अत्यंत भद्र और सभ्य तरीके से आप पेश आए और निश्चय ही मैं तुम्हें इन शब्दों के साथ, इस पूर्णाहुति के साथ सिद्धि प्रदान कर रहा हूं निखिल स्वानंद के रूप में, क्योंकि कल रात्रि को मैंने गुरु आरती निखिल स्वानंद की आरती संपन्न करवाई थी और इसलिए कि उस आरती से कोई मैं 4 फीट ऊपर बैठ नहीं गया हूं और न मुझे उसकी आकांक्षा है। मुझे तो जो एक क्रिया है, जो पद्धति है, जो तरीका है, जो चिंतन है, वह पूर्ण कराने का क्रिया है। और जब तुम्हें सफलता मिले तो उसका 1000 जगह ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है, एहसास करने की जरूरत है और जीवन का आनंद लेने की आवश्यकता है। इससे ग्रस्त जीवन में कोई न्यूनता नहीं आती और तुम्हारे साधनात्मक जीवन में भी किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आती। अगर तुम्हारी आंख स्वच्छ है, जबान स्वच्छ है, भावना स्वच्छ है। और मैं आज के इस आनंददायक शिविर को, आनंद तो जब आप मुझे मिलते हैं तब आनंद प्राप्त होता ही है। मैं तो स्वयं बार बार आपके बीच में आना चाहता हूं और मैं चाहूं कि मेरा जीवन का प्रत्येक क्षण आपके साथ व्यतीत हो। और यदि सन्यासी आज से 25 साल 30 साल पहले जिन सन्यासियों के बीच में साधनाएं संपन्न करवा रहा था और उन्होंने मेरे द्वारा दिए हुए आनंद का और अमृत का पान किया है, आनंद लिया है, तो आज भी मुझे भूलते नहीं है।
आज भी वे एक क्षण याद करते हैं, उन्मत्त हो जाते हैं, नाचने लग जाते हैं, थिरकने लग जाते हैं। और जिस क्षण तुम मेरे आनंद का अमृत पान करोगे, उस दिन तुम भी थिरकने लग जाओगे, आनंद में मग्न होने लग जाओगे, नृत्य करने लग जाओगे। और हर क्षण मुझे अपने पास रखने की, मेरे पास बैठने की, मेरे से मिलने की, बार बार मिलते रहने की क्रिया तुम्हारे मन में भावनाएं जागृत होंगी। और जिस दिन ऐसा जागृत होगा, जिस दिन ऐसे क्षण आएंगे कि हर बार प्रयत्न करके जाएं और मिले, और मिलने का एक क्षण भी हजारों वर्षों से ज्यादा मूल्यवान होता है। मिलने का क्षण प्राप्त होने चाहिए, और मिलने के लिए समर्पण करना पड़ेगा, समय का, धन का, रेलवे टिकट का और क्षणों का। मगर वह उसकी अपेक्षा कहीं ज्यादा मूल्यवान है। उस आनंद को, अगर उन्होंने आनंद को अमृत पान किया है, अगर वे उन्मत्त हुए हैं, अगर जीवन में सफलताएं पाई है, अगर उनके होठों पर एक मुस्कुराहट है, उनकी आंखों में एक चमक है, और उनको एहसास है कि हम निखिल स्वानंद के शिष्य हैं, तो यह एहसास आपको भी होगा, ये गर्व आपको भी होगा, ये जीवन का आनंद आपको भी होगा। और एक आपके संवरने से हजारों लोग संवरेंगे। एक तुम्हारी साधना देखकर के हजारों लोगों को एहसास हो पाएगा। और मैं चाहता हूं कि घोर अंधकार में, भौतिकता के अंधकार में लोगों को एहसास हो सके कि शिष्यों में साधनाएं हैं, शिष्यों में क्षमताएं हैं, और अगर ये साधनाओं में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं तो फिर हम भी कर सकते हैं। मैं उन लोगों को एहसास करवाना चाहता हूं। मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरे जीवन का मिशन आपके माध्यम से इस पूरे युग का परिवर्तन करना है। और मुझे तुम्हारी क्षमताओं पर और तुम पर पूरा पूरा भरोसा है। आवश्यकता है झिझक छोड़ देने की, शर्म छोड़ देने की, आवश्यकता है संशय असंशय की स्थिति छोड़ देने की, आवश्यकता है संदेह असंदेह की स्थिति छोड़ देने की। अगर मिलना है तो पूरी तरह से मिल जाना है। अगर नदी समुद्र में मिलती है तो समुद्र से पहले रुकती नहीं है कि मिलूं तो नहीं मिलूं, और लोग देखेंगे समुद्र से मिलते हुए तो अब क्या होगा, वो तो हरा के मिल जाती है, पूर्णता प्राप्त कर लेती है। और आपको भी उसी तेजी के साथ बहते हुए, तेजी के साथ चलते हुए सुगंध की तरह अपनी बाहों में गुरु को भर लेना चाहिए। यह जब गुरु को अपनी बाहों में भरने की क्रिया तुम्हें ज्ञात होगी, तो फिर तुम्हें ईश्वर को अपनी बाहों में भरने की क्षमता प्राप्त हो सकेगी। फिर तुम्हें इष्ट को भी अपने बाहों में समेट लेने की क्रिया ज्ञात हो सकेगी। मैं तुम्हें उसके लिए तैयार कर रहा हूं, और इसलिए तुम्हारे प्रत्येक क्षण पर मेरी नजर है, दृष्टि है। इसलिए चाहे एक दिन की साधना है, चाहे 3 दिन की साधना है, चाहे 2 मिनट की साधना है, मिलने की जो साधना है, सन्निकट होने की जो साधना है, शिष्यत्व होने की जो साधना है, उपनिषद होने की जो साधना है, वो अपने आप में अद्वितीय, अपूर्व है। उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। और निश्चय ही मेरे द्वारा दिया गया मंत्र और मेरे द्वारा दी गई साधना और मेरे दी गई तपस्या का अंश व्यर्थ जा ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, दुनिया में भी हिम्मत नहीं है। मैं आप लोगों को मेरे पास आने के लिए, धन्यवाद तो बहुत छोटा सा शब्द है, शिष्यों को धन्यवाद दिया ही नहीं जाता, उनको आशीर्वाद दिया जाता है। मेरे होठों पर आपके लिए तो हर क्षण आशीर्वाद रहे, पूर्णता का भाव रहे, तुम्हारे जीवन में खुशियां आए और तुम जीवन में नृत्य कर सको, थिरक सको, उन्मत्त हो सको, पागल हो सको, डूब सको, तुम्हारा जीवन कविता में बन सके, तुम्हारे होठों पर गीत गुनगुना सके, तुम्हारी आंखों में एक सुनहरा स्वप्न बन सके, और मैं तुम्हारी आंखों पर और आंखों के डोरों पर गुरुदेव का शब्द लिखा हुआ पढ़ सकूं। और मुझे विश्वास है कि ऐसा होगा, ऐसा है। बस तुम्हें स्मरण कराने की जरूरत है। तुम्हें अपने स्वरूप को, तुम्हारी खुद की निजता को, तुम्हारी खुद की पर्सनालिटी को, तुम्हारी चैतन्यता को एहसास करवाने की जरूरत है। तुम्हें कोई साधना करवाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हें एहसास करवाना है कि तुम क्या हो, कहां तक तुम जुड़े हुए हो। और जिस दिन तुम्हें इतना एहसास हो जाएगा, फिर तुम सियारों के बीच में नहीं खड़े रह सकोगे, फिर तुम्हें अच्छा लगेगा ही नहीं। एक कर्तव्य है और उसमें जिंदगी बितानी है, वो एक अलग चीज है। जो यहाँ साधनाएं कर रहे हैं, जो यहाँ शिष्य हैं, वो आनंद एक अजीब ढंग से ले रहे हैं, उनकी मस्ती एक अजीब है। 24 घंटे काम करने के बाद भी उनके होठों पर तिरकन मस्ती है।
और आप भी मेरे यहाँ रह सकते हैं। जब भी 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना मिले, आप आइए, रहें और साधना करिए और जीवन का आनंद लें, सन्निकटता का आनंद लें, जीवन की पूर्णता और एक दूसरे मिक्स हो जाने का आनंद लें। जीवन में मिलना तुम्हें है, पूर्णता के साथ, दौड़ते हुए, हैराते हुए। जिस प्रकार से गाय को देख करके बछड़ा तेजी के साथ दौड़ता है और मिल जाता है उसके साथ, जिस प्रकार से सुगंध प्रवहित होती है और हवा एकदम से अपने आप में जज्ब कर लेती है, और जिस प्रकार बादलों को देखते हैं मोर अपने आप नाचने लग जाते हैं, और उसी प्रकार से गुरु को देखते ही तुम्हारे हृदय में एक प्रसन्नता का आवेग होना चाहिए, एक तेजी होनी चाहिए, एक क्षमता होनी चाहिए, तुम्हारे प्राण उछलने लग जाने चाहिए कि जाए और मिले और मिक्स हो जाए। और मैं ये बहुत गूढ़ मूल मंत्र बता रहा हूं, गूढ़ रहस्य समझा रहा हूं, क्यों अब वो क्षण आ गया है जब तुम्हें ये रहस्य समझाने की जरूरत थी। क्या अब इस बात को तुम गूढ़ता और पागलपन नहीं समझोगे, अब तुम एहसास कर सकोगे कि ये जीवन का जरूरी तत्व है, अगर है तो ये सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बहुत जल्दी ही मैंने पूर्ण चौबे कुछ दिनों पहले आया था, पत्रिका के सदस्य बना करके, वो चाहता था कि हम गुरु पूर्णिमा पर 1000 कुंडी यज्ञ करें, और कर सकते हैं। तुम में से प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार के शिविर लगा सकता है, प्रत्येक में क्षमता है और लगाना चाहिए। लगाएं और मैं तुम्हारे पास आ सकूं, तुम्हारे घर का आतिथ्य ग्रहण कर सकूं, ये जीवन का चिंतन होना चाहिए। मैं तुम्हारे घर में 5 मिनट बैठ सकूं, तुम्हारे परिवार के बीच बैठ सकूं, और प्रत्येक व्यक्ति इस क्षमता को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जिनको मुझे भरोसा नहीं था वे अगर शिविर लगा सकते हैं और बुला सकते हैं, और मैं तो खुद तुम्हारे बीच में आने के लिए तैयार हुई। मैं तो हर क्षण इस बात को लिए हुए बैठा ही हूं। मुझे अपने परिवार से न मोह है, न इस घर से मोह है, न जीवन से मोह है। मुझे मोह है तो केवल आपसे, और ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। और मैं अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को, अपने चिंतन को, एक एक क्षण को समझता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा प्रत्येक क्षण, आज से 2 साल बाद आने वाला क्षण कौन सा है, मुझे कौन सा क्षण पकड़ना है, मुझे एहसास है। और मैं तुम्हारे क्षणों को, तुम्हारे जीवन के उन प्रत्येक क्षणों को पकड़ने की भी हिम्मत रखता हूं, और मुझे एहसास है। एहसास तब जब तुम मेरे पास होंगे, जब तुम मेरे हो जाओगे, पूर्णता के साथ मुझे मिक्स हो जाओगे, और चुपचाप अपना हाथ मेरे हाथ में सौंप दोगे, अपने पास कुछ बचा के नहीं रखोगे। तब तो मेरा जीवन मेरे पास है, इसलिए मेरे जीवन का एक क्षण मुझे मालूम है, और तुम्हारा जीवन अगर मेरे पास है तो तुम्हारे क्षण का भी हिसाब मेरे पास रहेगा, और मैं एक क्षण भी व्यस्त नहीं जाने दूंगा तुम्हारा। मैं अपने हृदय से और अपने प्यार के साथ तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, मधुरता के साथ आशीर्वाद देता हूं। अब आप एक कम है। मैं बहुत जल्दी आप लोगों से वापस मिलना चाहता हूं, चाहे हरियाणा में, चाहे वाराणसी में, और चाहे किसी और स्थान पर मैं विश्वास करता हूं कि बहुत जल्दी तुमसे भेंट होगी मेरी, और मैं ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूं। ईश्वर आप बीच में नहीं, इधर आ जाइए आप लोग। ये जो पंक्ति आ रही है इसमें पीछे आते जाएं और चलते चले आगे को।
बाकी कंटिन्यू वाले चाय में चले जाते हैं। हाँ, अपने जो वो कार्यकर्ता भाई चाय के स्टॉल पर हैं, वो कृपया जल्दी से चाय के स्टॉल पर पहुंच जाएं और स्वागत भाई बहन आ रहे हैं, इनके लिए चाय तैयार कर लें। जिन भाइयों की ड्यूटी चाय के स्टॉल पर है, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।